हैं जी, क्या मदद कर सकते हैं जी। अच्छा, ये जी सुपर चैट दे दें, फलाना कर दें, डोनेशन कैसे दें, फलाना। ओ भाई, डोनेशन डोनेशन छोड़ें, आप लोग ये काम करें जो करने का है, शेयर करें। डोनेशन जिनको मिल रही है उनकी हालतें देखी हैं जी। तो हमने हमने क्या करनी है डोनेशन, हमने ये करना है रक्शे में बैठ के, बताए ना मुझे। डोनेशनों का क्या करना है, पता है रक्षा है कि झूला है मुझे, या बेड है, मुझे नहीं पता। ये तस्वीर ऐसे टिल्ट करके देखा ना, थोड़ा साइड पर रोटेट करके, तो ये मुझे बेड ही लग रहा है। मकसद कहने का ये है, क्या करना है डोनेशनों का भाई, हमने हमने क्या डेटे मारनी है, हाँ जी, या बीरें पीनी है? ये काम है करने का, आप लोग ये करें, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर शेयर किया करें, मैंने अभी बताया भाई, फेसबुक पे जाके शेयर करें। कितने लोगों ने किया होगा? ट्विटर के ऊपर कितने लोगों ने किया होगा? कमेंट्स के अंदर अगर आप लोग लाइक करते हैं, लाइक का कहा हुआ है, कितने लोग करते हैं? तो ये है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, लोग बहुत एक्टिव हैं, कर रहे हैं काम जो करने वाले हैं। मगर बार बार कहने का मकसद ये है कि जो लोग को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये तरीका है, क्लिप्स उठाएं, अपने चैनल है, मैंने कितनी बार कहा, जिस आईडी से कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये चैनल है। और क्या चैनल कैसे बनाना है, वो क्या उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है? नहीं, यही चैनल है। हम्म इस चैनल को उठाएं, नाम रखें, अपनी पसंद का कोई दीन का जो नाम समझ आता है वो रखें, जनाब करना शुरू कर दें काम, अल्लाह खैर सल्ला। कंटेंट आपके पास मौजूद है, 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की स्ट्रीम्स हो रही होती हैं, 3-3 4-4 घंटे की हमारी स्ट्रीम्स हैं। उनमें से अपनी पसंद का वो क्लिप उठाएं, लगाएं, मेहनत करें। पूरी पूरी स्ट्रीम चौक के ना लगाएं और नीचे पिन कर देते हैं जी 4,500 घंटे पूरे कर दो, वेरी गुड यार, ये कोई तरीका कार है? हम्म यानी मुझे मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई, मैंने जब देखा, मैंने कहा यार इस तरह मामला तो होते हैं कि आपने 4 घंटे पूरे करने हैं, 4,000 घंटे पूरे करने के लिए चैनल खोला है, या दीन के काम के लिए खोला हुआ है? ये जी 4,000 घंटे पूरे करवा दें, ये बड़ी दुख की बात है। तो बहरहाल अपने मुसलमानों से बात हो रही है, इसलिए मैंने ये चीजें भी डिस्कस कर दी हैं। जबरदस्त हो गया, ठीक है अपना। जायद भाई ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह बात होती है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। जिन लोगों से पहले बात हुई है भाई, वो ज्वाइन ना करें, मुझे आईडीज नजर आ रही हैं, मैंने यही पूछना है। फैजान भाई पहले बात हुई है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मुजरिम हो फिर अल्लाह की बारगाह में हो। जी फैजान भाई, बात हुई है आपसे पहले? जी जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई जी। जी मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। फर्स्ट रहिए। सर आपके माइक से शोर आ रहा है, क्या कह रहे हैं? बात कर रहा हूँ और सर पहली आपकी बार आवाज बात हो कट रही रही है। है। जी जी जी, हेलो। ठीक हो गया। जी जी जी, बोलें बोलें, वेलकम। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ और पहली बार बात हो रही है। ठीक है सर, वेलकम। जी मुझे मैं कल रात में एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर आया, तो वही पूछना था कि ये कैसे हल होगा। ठीक हो गया। कौन सी किताब पढ़ रहे थे? मिशकात शरीफ की जो तर्जुमा है। अच्छा अच्छा, ठीक हो हदीस गया। नंबर है 5611। अच्छा, मिशकात का क्या नंबर है? 5,611। जी जी। ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ हुआ, क्या चीज है? जी ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और 50 नमाजें फर्ज की गई, हम्म। तो वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि कम करा लीजिए, आपकी उम्मत ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी जी। तो पहली हदीस में यह है कि 10 नमाजें कम हुई, ठीक। और उसी से फिर अगले नंबर की हदीस है कि उसमें भी वही चीज़ है कि 50 नमाजें फर्ज हुई, लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जब कहा कि कम करा लीजिए, तो उसमें 5 नमाजें कम हुई। ठीक है। हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन बजाय क्या है? तो ये होता है, जिसे एक हदीस में है कि 10 नमाजें कम हुई और दूसरी में है कि 5-5 नमाजें कम हुई। हाँ ठीक है, एक में 5-5 की डिवीजन बताई है, एक में 10-10 की बताई है। टोटल कम तो उतनी जी हुई जी है ना, 45 कम हुई है। टोटल रिजल्ट तो वही जी है। जी। अगर ये हाँ होता हाँ। कि 45 की बजाय एक जगह पर 50 ही रह गई हैं, एक जगह पर 45 हैं, ये एक जगह पर 35 कम हुई हैं, 15 वही हैं। वो नहीं तो ठीक है, 10 और 5 हालांकि मैंने वाला अभी जो। देखी नहीं, अभी मैंने रिवायत ओपन नहीं की, मगर अच्छा फिर भी अच्छा। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि एक जगह पर ये चीज है, तरतीब जो है उसमें स्टेप स्किप हुआ है। ठीक है, जी जी। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 और 10 वाला कोई मसला नहीं।
हाँ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। एंड जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, 5-10 कम होने के बाद अगर 10 रह जाती हैं, एक हदीस बताती है कि 10 रह गई, एक जी जी। बताती है कि ये रह गई। उसकी वजह आपको हम्म, बताता हूँ। जो अहदीस है ना, बाज़ औक़ात ये कुरान की आयत भी बाज़ औक़ात किसी वाक्य को स्किप करती है, फ्लैश में स्किप करती है, जिसको तकरार कहते जी। हैं। ठीक है। हम्म, यानी कुरान में एक जगह पर आपको वाक्य मिलता है सूरह बकरा के अंदर, वो एक जगह पे जाकर रुक जाता है, दूसरी जगह पर ठीक। जाकर उसकी डिटेल आती है दूसरे अल्फाज के साथ। उस जगह पर किसी वाक्य हम्म, को दूसरे अंदाज में बयान किया जाता है, और पिछले हिस्से को स्किप किया जाता है कई दफा। तो बज़ाहिर आपको लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जी अभी जी। मैंने रिवायत देखी नहीं है, मैं देखूंगा तो फिर उस पर मजीद तबसरा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी बाहर जरा रिलैक्स होकर बैठा हूँ, फोन से तो मैं हिलना जुलना नहीं चाह रहा। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ठीक है। इसमें मेरा भाई। हम्म। बहुत ठीक शुक्रिया। ठीक। आपकी हाँ, आपकी स्ट्रीम में एक साल भर से सुन रहा हूँ, बहुत और बहुत शुक्रिया। सारे लोगों को शेयर करके जोड़ा भी है। हम्म, ठीक। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम बहुत शुक्रिया वालेकुम। मेरा भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। ये अहमद साहब, जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोर आ रहा है प्यारे भाई। हाँ जी, अभी आ रहा है? अभी ठीक है? नहीं, आवाज कम है और शोर आ रहा है। आवाज आ रही है मगर पीछे शोर है, जरा ऊंची बोलें। हाँ जी, अभी आ रहा है, अभी ठीक होगा। जी जी, अभी ठीक है जी, बोलें सर। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? अच्छा जी, सब टाइम है मेरा। अच्छा, मेरा जी जी सवाल, ठीक। जो इल्मी सवालात होते हैं उनके तो जवाबात आपके और अली भाई और मुफ्ती साहब के स्ट्रीम्स में मिल जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये जो हेलो, आवाज कम आ रही है प्यारे भाई, क्या करूं मैं? मैं रिजवान करता हूँ, रिजवान करता हूँ। जी जी सर, रीज्वाइन कर लें। बहुत शुक्रिया। फैजल, फैजल आप आए हैं पहले मेरा भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नहीं पहले भाई, आए हुए हैं भाई आप? नहीं भाई। ठीक है। भाई यार ये मुझे ही आवाज कम आ रही है कि इनकी आवाज है भी कम है? कम है हाँ, आमिर भाई, नहीं, मैं थोड़ा कम है। अब मैं, जी। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। हाँ जी जी जी, अब ठीक है, हाँ बोलें भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है ना कि पहले तो ठीक था कि मैं नमाज और हर चीज मतलब यानी इस्लाम की नमाज में दिल नहीं लग रहा अभी, नमाज में दिल नहीं लग रहा आपका? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। हाँ मैं ना फिर? की जो सब चीज़ें वो पूरी करता हूँ, लाइक नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिन से मतलब वो धीरे धीरे वो चीज़ छूटता जा रहा है मेरे से। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना भाई, अ, मेरे वही पूछा, स्टार्ट में इसको डिस्कस कर दिया, ऐड में वही निकला है। नहीं नहीं नहीं, वो छूटता जा रहा है। उसका मसला ये है ना कि मेरा जैसे कि एक होता है ना कि पैसे कमाने का वो गलत तरीके से गुनाह भाई कमाने आवाज नहीं का। आपकी आ रही जी, इस चीज को हमने स्टार्ट में डिस्कस कर दिया हुआ है, ठीक है मेरा भाई। हैं फैजल भाई? आमिर इसको भाई, स्टार्ट में दो दो भाइयों के साथ डिस्कस किया इसी चीज को। आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या पूछना चाह रहा तो हूँ। ऊंची बोले ना भाई मेरे, मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे समझूंगा मैं? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है। मैं बोल जी रहा हूँ बोलें। ना कि मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जैसे कि गुनाह में ज्यादा घुस रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज से मेरे को वो सब चीजों को छोड़ना है, वो मैं बोल रहा था। हाँ तो छोड़े, छोड़े, मैं पकड़ तो नहीं सकता ना, ना मैं आपको उस टाइम पे पकड़ सकता हूँ, वो तो आपको खुद ही छोड़ना पड़ेगा। उसमें मैं क्या करूं? हाँ मेरे खुद सोचे ना मेरा भाई, मैं उसमें क्या करूंगा? आप गुनाह में पड़ रहे हैं तो उससे बचें, अपने आप को दूर रखें उस नहीं, चीज से, सिंपल। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके मेरा भाई, टेक केयर, थैंक यू। तो भाई अगर ये कोई, क्या करें? अच्छा, आसिफ नवाज भाई हैं आपसे? जी, आसिफ भाई आपसे बात हुई है पहले? मुझे लग रहा है ये मैंने आईडी देखी है। हाँ आसिफ भाई, यार जो मुसलमान पहले ज्वाइन कर चुके हुए हैं मेरा भाई, दोबारा ना ज्वाइन करें, बैन हो जाएंगे ना यार। आसिफ भाई आप बात कर रहे हैं सर?
नहीं जी, आसिफ भाई नहीं कर रहे जी, ये छोड़ दें जी, जगह तो छोड़े ना जी। अजीम भाई हमारे साथ है, अजीम भाई पहले आए आप? पहले आए आप? नहीं नहीं, सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ जी, हाँ जी जी आमिर भाई, फर्स्ट टाइम है। हाँ, इको हो रही है, जरा यूट्यूब वगैरह बंद कर दें अगर खोलिए तो। ठीक। जी जी हाँ, अब ठीक है। जी भाई। जी भाई। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी बोले सर, जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा, आमिर भाई मुझे थोड़ा मौसाब हसन यूसुफ के बारे में जानना था, वो कौन है? कौन? मौसाब हसन यूसुफ, मुझे नहीं पता सर। ये कोई अच्छा, बस थोड़ा मुझे जी सर। तफसीला, मैंने प्राइवेट में भी आपको भेजा है, वो शायद पढ़ लें तो आपको शायद अच्छे से समझ नहीं में आ सर जाए। मुझे, नहीं सर मुझे नहीं पता। प्राइवेट प्राइवेट में मैडम देख थोड़े, लें जरा। मुझे नहीं पता सर, मुझे पता ही नहीं है किसकी बात आप, मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। ठीक है अमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके, थैंक यू। यूट्यूब पर चले जाइएगा, स्टेज छोड़ दे मेरा भाई। अंसारी, अंसारी भाई ये पहले आए हुए हैं, अंसारी मोहम्मद, मुझे कंफर्म है इनका तो। जी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पहले आए हुए हैं भाई। जी मैं परसों वाले दिन आया था, मुझे बस 20 सेकंड दीजिए। ठीक हो गया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे मुझे दुआ में याद रखिएगा। जैद हमारे साथ हैं, जैद भाई। जैद भाई आप पहले आए हुए हैं? जैद भाई, ठीक है, जैद भाई भी नहीं हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ डैक्स हैं। डैक्स आप पहले आए हुए हैं? हेलो। डैक्स, जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। डैक्स, डैक्स भाई आप पहले आए हुए हैं? आपकी आईडी मेरी देखी देखी नहीं लग रही है। नहीं नहीं सर, मैं पहले कभी नहीं आया, मैं तो अभी नाम चेंज करा था। क्या चीज की है हेलो, आपने? मैंने नाम चेंज करा था। और नहीं, मैं पहले कभी नहीं आया आपकी स्ट्रीम पे। ठीक हो गया, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, ठीक हो गया जी मेरे भाई। तो मेरे को सर वही जो नजरिया इर्तिका है उसके बारे में पूछना था आपसे। आप भी एक बार अपनी स्ट्रीम में बोल रहे थे कि जो प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम है वो भी, मतलब उनको कुछ लोग फर्स्ट ह्यूमन या फर्स्ट मैसेंजर भी कई बार जो है कंसिडर, मतलब भाई इस पर मानते बहुत नहीं बार है। बात हो चुकी हुई है भाई, इस पर बहुत बार बात हो चुकी हुई है, बहुत बार। अच्छा, तो आप वीडियो बता हाँ दें, मैं जब देख लूंगा। बहुत बार, 50, हमने इतनी बार कर दी है कि अब इस पर बात करना भी हमें याद ही नहीं रहा कितनी बार की है, 85 बार। हाँ, आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है जो नई कोई चीज हो, जो आपको लगता है नहीं उसमें ये नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, वो डिस्कस करना कर लें। नहीं नहीं, फिर मैं वीडियो सर्च करके देख लूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक हो गया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। टैक्स भाई हमारे साथ थे, यूट्यूब पे चले जाइएगा मेरा भाई। हमारे साथ आगे कौन है? भाई पहले आए हैं आप? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये सवाल ये था आमिर भाई कि मेरे से यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे वो सवाल करते थे और उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये सवाल किया कि अल्लाह ने कुरान को अरबी में ही क्यों मतलब नाजिल किया। जी जी, ये बता तो दिया जी। हाँ, ये मेरा अल्लाह ने सवाल कुरान को था। अरबी में क्यों नाजिल किया है? हाँ हाँ, ये मेरा सवाल था आमिर साहब। अच्छा, किस जुबान में नाजिल करना चाहिए था? एक्चुअली ये लोग मेरे को सवाल करते थे कि अरबी जो हम समझते नहीं है तो हम लोग कैसे समझेंगे। नहीं, किस जुबान में? मुझे कोई लैंग्वेज दे देना भाई, इस जुबान में करना चाहिए था। ये तो कंफर्म है कि 1400 साल या 1500+ ईयर पहले कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है अल्लाह के रसूल पे, हाँ, ठीक हो गया। कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए था उस टाइम की? उन्होंने मेरे कोई को लैंग्वेज वो एतराज दे किया दें। था कि शुड बी इन इंग्लिश ऐसा बोला था उन्होंने। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश में बोला था। इंग्लिश में? अच्छा, तो अरबियों का क्या कसूर था कि उनको समझ ना आता? चाइनीज का क्या कसूर था जिनको समझ ना आता? जापानीज का क्या कसूर था जिनको समझ ना आता? उनको तो आज भी नहीं आती इंग्लिश। यूरोपियन जो जिद में नहीं सीखते, उनका क्या कसूर था? हाँ जी, क्या करना है उनका? You're दुनिया की right. कोई जुबान मुझे बताएं जिसके अंदर कोई चीज लिखी जाए और दूसरा ये कहे जी ये किसमें, इस जुबान में क्यों आया। अपनी तरफ से सनातनियों ने यह शोषा छोड़ा कि संस्कृत जो है वो जनाब बाहरी की जुबान है,
पहले नहीं बोली, तो हम उधर भी एतराज करते हैं कि ऐसी जुबान में क्यों आया जो दुनिया की जुबान ही कोई नहीं थी। ये एतराज कहीं रुक सकता है? मुझे बताएं। ये ऐसा ही है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके माता पिता ने आपको इधर ही या आप इधर ही क्यों पैदा हुए? आप अमेरिका में क्यों नहीं हुए? चाइना में क्यों नहीं हुए? वहां होते तो भी मैं पूछता। ये वो सवाल है जिसकी जगह खत्म नहीं होती। आप अमेरिका में होते तो मैं आपको पूछता, जिस तरह ये कहते हैं जी, ए जी नबी सारे इधर क्यों आए? उधर आते तो तुमने कहना था इधर क्यों नहीं आए, इधर आए तो तुम कहते उधर क्यों नहीं आए। तुम राजी नहीं हो, ये उसकी मर्जी है, जिस मर्जी जुबान में दिया। ये तो है उसूली जवाब। कि याद रखें कि कुछ सवाल सीखने के लिए नहीं, पंगे के लिए किए जाते हैं। जो पंगेबाजी वाले सवाल हैं उनका जवाब कुछ भी नहीं होता, उनका जवाब पंगा होता है जो मैंने डाल दिया। एब्सोल्युटली आपकी बात कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, जो पूछते हैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं, तो उनके साथ यही पंगा करें, बस सिंपल। यस यस यस, सही है। उनका जो लास्ट क्वेश्चन यही था कि उनको सारी चीजें समझा दी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और जितनी भी, और फाइनली ये लोगों ने यही एतराज किया कि वो अरबी में है तो इंग्लिश में क्यों नहीं, यही सवाल किया था। हाँ, उनको को इसलिए है अरबी में ताकि तुम्हें समझ ना आए। हाँ, इसलिए है, इतना बोले ऐसे लोगों को। भाई इंसानों की जुबान में होना था ना, जानवरों की जुबान में तो नहीं ना भेजना था। इंसानों के लिए भेजा है तो जो जुबान थी उस वक्त भेज दिया। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो उसूली जवाब है, अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए अरबिक जबान दुनिया की वाहिद वो जबान है जो फसाहत और बलागत में अपना मकाम आप रखती है। लिटरेचर के ऊपर किसी के साथ भी इस चीज को आप टेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अरबी जुबान आज भी जिंदा है। एंशियंट जितनी लैंग्वेजेस हैं वो उस तरह जिंदा नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, जितनी जुबानें आज जिंदा हैं जो उस टाइम पर भी थीं, उनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है और वो एवोल्यूशन ओरिजिनल एक्सेंट को या ओरिजिनल टेक्स्ट को डैमेज कर चुका हुआ है। ठीक है, अरबिक के अंदर ये नहीं हुआ। अरबिक उसी तरह फ्रेश है जैसे आज से 1400-1500 साल पहले थी। नंबर 4। नंबर 5, आपने ये चीज समझना है कि काफी अरसे पहले तक ये सवाल मेरे दिन में भी आता था। न सिर्फ ये कि जुबान, बल्कि ये आता था कि यही इलाका इस्लाम के लिए क्यों चुना, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी के लिए यही इलाका क्यों चुना और यही जुबान क्यों चुनी। मगर आज जब मैं पूरी दुनिया को सेंटर में रखकर सोचता हूं ना, तो मुझे पता चलता है कि अरब का कितना एक्टिव रोल आज भी है जो वो अदा करना चाहिए उनको। चाहे वो मिडल ईस्ट की सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे वो वेस्ट के हवाले से सिचुएशन हो, अरब कौम का, अरब जुबान का, अरबिक स्पीकिंग लोगों का आज भी एक बड़ा बुनियादी किरदार है। इंटरनेशनल इकोनॉमी के हवाले से, पेट्रोल की वजह से ये पूरा खित्ता जो है पूरी नजर के अंदर है। आज से 1400-1500 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था, ये सहरा था, लोग यहाँ आते नहीं थे। मगर आज मिडल ईस्ट जो है ये एक अलग रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में। तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने 1400-1500 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ भेजकर और इस्लाम के दरख्त को यहाँ, उस बीज को यहाँ फेंक कर जो प्लान किया था वो प्लान आपको आज समझ आता है। ठीक है, ये चीजें समझ आती हैं। अच्छा, आप देखें, तातारी गए, क्रिश्चियंस गए, बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर लोग गए हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतें की हैं। तुर्की जो है सल्तनत उस्मानिया, आप इसका अंदाजा करें, तुर्की सल्तनत उस्मानिया हाफ ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं कहूं तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर करीबन 600 और ज्यादा से ज्यादा 900 साल की हुकूमत ऑन एंड ऑफ इनकी रही है, सल्तनत उस्मानिया की, तुर्कों की। कितनी जगहों पर तुर्की बोली जाती है, ये जुबान तुर्क। कमाल बात यह है कि इस वक्त 26 से 27 मुल्क हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज अरबिक है। ये कोइंसिडेंस है? वहां तो पर्शियन बोली जाती थी। हालांकि फ्रेंच गए हैं अल्जीरिया के अंदर, मोरक्को के अंदर, वहां फ्रेंच भी बोली जाती है, मगर अरबिक टॉप पे रही है। तो ये जब मैंने चीजें समझी ना, तो मैंने देखा जो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड है इसके मैप को आप स्टडी करेंगे तो आपको अरब का एक्टिव रोल दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ने इस कौम को किसी वजह या इस जुबान को किसी वजह से मुंतखब किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 25 से 30, 27 मुल्क हैं जहां पर अरबी जुबान बोली जाती है और वो एक्टिव है, फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी। ये चीज है। अच्छा, तो ये चीजें समझनी है, मल्टीपल रीजन दी जा सकती हैं। अच्छा, एक और चीज है, इब्ने हज़म अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है अल-अहकाम फी उसूल अल-अहकाम, उसके पहले वॉल्यूम में लैंग्वेज को डिस्कस किया है। वहां उन्होंने इस चीज को भी डिस्कस किया है कि लैंग्वेज कैसे बनती है, कैसे आती है,
और क्या अरबिक जुबान जो है वो सबसे अफजल है, उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है। वो पढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता उर्दू में अल अहकाम फी उसूलिल अहकाम की ट्रांसलेशन आई है कि नहीं, मगर अगर आप अरबी पढ़ सकते हैं तो फर्स्ट वॉल्यूम में स्टार्टिंग के अंदर ही इंशाल्लाह आपको मिलेगा। उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर बहस की है और अरबिक की फजीलत साबित की है दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर, और बड़ी टेक्निक के साथ। तो जबरदस्त, आप देखिएगा और आपको पता चलेगा। ठीक है मेरा भाई? ओके सही। ओके, आई एग्री। इस जबान के बारे में एक चीज है, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता था कि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, इसके अंदर मतलब ऐसा बताया था कि 50 लोगों को ऐसा बोला था कि आपको हिंदी लैंग्वेज को बोलना है विदाउट उर्दू। तो एक भी आदमी ऐसा नहीं थे कॉन्स्टेंटली मतलब हिंदी को बोल पाया था। कुछ ना कुछ इसके अमिताभ अंदर बच्चन नहीं हिंदी। बोल पाता। अमिताभ बच्चन नहीं बोल पाता सर। बाकियों करेक्ट ने क्या करेक्ट। बोला? अमिताभ बच्चन को हिंदी वोकैबुलरी का गुरु माना जाता है, ठीक है ना, मॉडर्न शोबिज में। वो नहीं बोल पाता। शोरश काश्मीरी ने कहा था, उसने कहा था जुबां मीर व गालिब लूट ली आकाशवाणी ने। जुबां मीर व गालिब लूट ली आकाशवाणी ने, ये सदमा कम नहीं उर्दू जुबां हम छोड़ आए हैं। ना याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान हम छोड़ आए हैं। कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। संस्कृत जस्ट टू फॉर, संस्कृत तो बहुत दूर हो गई सर। और संस्कृत तो खुद इन्होंने रगड़ दी, बड़बड़ बम बम बोबो टन टन पोंपो, इन्होंने खुद नहीं आंदा कुछ जनाब। हैं? वो एक आया, वो आके कहता जी हिंदी हिंदी खोल ले, आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन खोलते हैं। मैंने खोली संस्कृत पर, आकर उसकी सीडी फंस गई। हैं? आगे कहता है ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा इसको छोड़, तेरी जान फंस गई है शिकंजे में, आगे चल। हिंदी भी फंसी हुई है। और सर इनको हिंदी नहीं आती, संस्कृत का दूर से ताल्लुक कोई नहीं है, धर्म योद्धा बन के मैदान में निकल गए हैं भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, बचाना किसे है? बचाना किसे है? जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इनको इल्यूजन हो चुका हुआ है कि किसी चीज की रक्षा करनी है। यानी आपने मूवीज में देखा होगा किसी की चले मैं नाम ले लेता हूँ, वो फ्रैक्चर मूवी देखी है किसी ने जी? फ्रैक्चर है फैमिली मूवी है, मिस्ट्री। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मूवी अगर किसी ने देखी है जी, है तो फ्रैक्चर मूवी के अंदर वो जो अवतार वाला हीरो है, वो फ्रैक्चर मूवी सारी मूवी घूमती रहती है। सॉरी फॉर द स्पॉइलर जो प्लान कर रहे थे। तो फ्रैक्चर मूवी के अंदर ये चीज होती है, वो सारी मूवी घूमती रहती है। वो अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए बीवी बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये करता है। एंड में पता चलता है कि दोनों ही बीवी भी मर चुकी है, बच्चा भी मर चुका हुआ है, एंड इधर उधर पागल हो गया है, फिर रहा है। सनातनियों के साथ ये हुआ है। इनको लग रहा है कि इनका धर्म और इनके कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं। भाई कख नहीं बचा, किसकी रक्षा? दरवाजा खोल के तो देखो, पड़ा ही कुछ नहीं है जिसकी रक्षा के लिए अपने आप को इस्लाम के सामने खड़ा कर दिया हुआ है क्या पल्ले? कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ठीक है मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह का एहसान है। मेरी 2 दुआएं मांगी थी अल्लाह से, अल्लाह ने एक दुआ कबूल करी कि एक बार आमिर साहब से मतलब के बात करानी, एक दुआ अल्लाह ने पूरी करी। इंशाल्लाह दूसरी मिलने की दुआ भी इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा। अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। लव यू फ्रॉम, अस्सलाम वालेकुम। लव यू टू मेरा ब्रदर। वालेकुम सलाम। अली भाई आपको थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है। जी जी अली अमित भाई भाई, मैं साथ ही हूँ आपके। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। एम बी हमारे साथ हैं जी। एम बी जी सर। जी एम बी, हेलो। मुझे नहीं आवाज आ रही इनकी, आ ही नहीं रही आवाज। नहीं आ रही आमिर भाई, इनकी आवाज नहीं आ रही। चलें जी, ठीक हो गया। रिज्वाइन कर ले मेरा भाई। स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि अगर आपकी नहीं आ रही तो फिर किसी की तो आए ना जी। फैज सिड। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम मेरा सलाम सवाल जी मेरा भाई। नेशनलिज्म, जी नेशनलिज्म पर था। वहाँ पर एक आप पहले आए हैं भाई अखंड फैज भारत, भाई? जी नहीं फर्स्ट टाइम आया। ठीक हो गया जी। अखंड भारत की डिबेट चल रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि आपका जो फतवा है, वो फतवा तो आपका अरब की किताब से आता है, आप हिंदुस्तान की किताब से कुछ नहीं लेते हो। जो जो लेते हो कुरान और सही हदीस से लेते हो। वो बुक कहाँ से आई है? वो अरब से आई है। हमारा जो है, हम हमारा वेद से आता है, तो हमारा तो सब हिंदुस्तान से ही आता है।
और जो हिंदुइज्म है वो ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से खुदा तक पहुंच सकते हो, ऑल वेज आर एक्सेप्टेड। पर आपका जो इस्लाम है वो ये कहता है कि ओनली वन वे इज एक्सेप्टेड। तो वो ये डिबेट कर रहे थे कि नेशनलिज्म हमारा ज्यादा है वगैरह कैसे। तो इसको कैसे जवाब दें? आपने या तो सवाल की खिचड़ी आपसे बन गई है, या जिसने आपसे पूछा है उसने आपको बताई कुछ नहीं तरीका उसका, क्योंकि 3 4 5 चीजें बीच में मिक्स हो गई हैं। तो हम उनकी बेस को लेकर चल रहे हैं, एज पर यू सेड, जो आपने एक्सप्लेन किया उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो वो कहते हैं जी हमारे शास्त्रों से आता है, ये वेद से दिखा दें हमें, ये वेद से दिखाएं कि किसी भी तरीके पर चलो, कोई बात नहीं, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तरीके बहुत ज्यादा हैं, ये बताएं किधर लिखा है वेद से। सवाल नंबर 1। दूसरा, हिस्टोरिक एविडेंस कहता है कि ये आउटसाइडर हैं, यहां पर ड्रेविडियंस बसते थे, आर्यंस तो वहां लड़ मर कर फिर आए हैं, यहां पर आपस में लड़ते रहे। इनका डीएनए जाके मिलता है यूरोप से, इंडो यूरोप डीएनए ट्रेस हुआ है, जो इंडिया के अंदर कई बासी हैं। तो इनके तो ट्रेट्स मिलते हैं, ये घूमते फिरते ओ इधर से होते ईरान से घूमते फिरते इधर आए हैं। इस पर हिस्ट्रीज मौजूद हैं। हिंदू इंपीरियलिज्म मैंने किताब कही थी स्वामी त्रेता की, पढ़े, 52 साल तक वो हिंदू रहा। उसने हिंदू इंपीरियलिज्म के ऊपर किताब लिखी है, 52 साल तक हिंदू रहा, उसके बाद त्याग दिया उसने सब कुछ, और फिर उसने किताब लिखी, पढ़े। वो सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है, यही बात करता है कि सारे भगौड़े बाहर से आए थे लड़ मर के, और इधर आकर जब ड्रेविडियंस के साथ लड़े, उनको मार मार के साउथ की तरफ धकेला, और उनके नाम डाल दिए कि जनाब सोसाइटी हमारी मर्जी से चलेगी, हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, जो बाहर निकलेंगे वो जनाब दलित हैं, दस्यु हैं। तो ये है अखंड भारत का मैप कहां से मिलता है आपको? वेद से। आर्यव्रत ये नाम बोलते हैं, आर्यव्रत कहां है वेद के अंदर? कहां उसकी डिटेल दी गई है बताएं। आप इतिहास का तो प्रमाण मानते ही नहीं है वेद के अंदर से, और ब्रह्मनास को हम वेद मानते कोई नहीं, क्योंकि आपने बताया हुआ है कि ब्रह्मनास वेद कोई नहीं, उपनिषद वेद कोई नहीं, जो ओरिजिनल संहितास हैं आप उनको वेद मानते हैं। वहां कहां है आर्यव्रत? तो कौन से शास्त्र की बात करते हैं जहां से ये आर्यव्रत निकलता है या अखंड भारत निकलता है? ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ऑक्सीजन दे, ये वेंटिलेटर पर चले गए थे आइडियोलॉजिकली, उस वेंटिलेटर पर पड़े हुए मुर्दे का आखिरी सिलेंडर है ऑक्सीजन का ये अखंड भारत और हिंदुत्व का ख्वाब। ये इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि इनके पास कोई बेस मौजूद है। यहूदियों ने क्या किया, ये हिंदू जायनिस्ट हैं बेसिकली, इसी बेस के ऊपर थियोडोर हर्जल ने झूठा ख्वाब दिखाया। अली भाई तो माशाल्लाह इसके ऊपर एक्सपर्ट हैं, क्रिश्चियनिटी के हवाले से भी माशाल्लाह। अब तो हिंदुइज्म के ऊपर है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर तो माशाल्लाह पुराना इनका हाथ सेट है। कहीं कहाँ है भाई प्रॉमिस्ड लैंड आपका, और वो मिलना कहां से था? उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया। इसलिए रब्बाइज आप इनकार करते हैं कि कोई नहीं प्रॉमिस्ड लैंड लूट। यही टेक्निक हिंदुओं ने यहां पर लगा दी है। ये जी जन्मभूमि, आर्याव्रत, राम राज्य, सतयुग दोबारा लौट कर आएगा, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये शब्द कहाँ यूज हुए हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू वर्ड का यूज हुआ है 17वीं सेंचुरी के अंदर। कौन से शास्त्र में हिंदू वर्ड यूज हुआ है? हिंदुत्व कहाँ यूज हुआ है? हिंदू वर्ड ही 17 में आया है, तो हिंदुत्व जो कंबाइन एक वर्ड है वो कहां से आ गया भाई वेदों में, शास्त्रों में? और गीता के अंदर दिखा दो, और पुराणास के अंदर दिखा, पता नहीं किधर कुधर से निकाल दिया है। अगर दिखा दें तो इसका मतलब है ये भी बाद में लिखे गए हैं। हाँ ये catch-22 है। अगर दिखा भी दें किसी शास्त्र में, तो हिस्ट्री या जो लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि द फर्स्ट टाइम दे यूज्ड हिंदू वर्ड इज इन 17th सेंचुरी, और मिनिमम पीछे चले जाए 16th सेंचुरी। ये भी मैं 16th सेंचुरी भी मैं एग्जैजुरेट ही कर रहा हूँ नंबर को, वरना एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के तहत मैंने 17 पढ़ा था, ऊपर नीचे 18 17 18, इसमें हिंदू वर्ड यूज हुआ है। तो हिंदुत्व कहां से आ गया वेदों में, शास्त्रों में? हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया शास्त्रों के अंदर? है ये ड्रामा है, ड्रामा। मैंने तो इनसे पूछा है कि ये जो ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा है, सनातन ड्रामा, इसका नाम, इस ड्रामे का नाम सनातन है, ये वेदों से दिखा दो। एक भी, मैं चैलेंज है, चैलेंज, एक भी सनातनी सामने नहीं आया जिसने आके ये क्लेम किया हो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं इस ड्रामे का नाम सनातन है। नहीं, नहीं दिखा सके। इसलिए ये पूरा फेक पॉलिटिकल एग्रेसिव एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व जायनिस्ट इस्लामोफोबिक एजेंडा है,
जो स्टेट बैक्ड है अनफॉर्चुनेटली, जो